Hello students, in this video we will discuss the tubule and vesicles and their types. ठीक है, तो फर्स्टली ट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो ट्यूब्यूल्स क्या हैं आपके फ्यूज ट्यूब्यूल्स ऑफ डायमीटर ऑलमोस्ट 30 to 50 नैनोमीटर रहेगा। यहाँ ट्यूब्यूल्स के डायमीटर की बात करें तो 30 to 50 नैनोमीटर रहेगा, जो किसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, डिक्टियोसोम्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। और रेडिएट मतलब कि ट्रांस यहाँ पर इस तरीके से स्प्रेड आउट हो रखे हैं लाइक रेडिएशंस, तो ये रेडिएट रहेंगे उस डिक्टियोसोम से। इट इज़ मेनली प्रेजेंट एट पेरिफेरी एंड ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी एपरेटस, जैसा कि आपने पीछे जो स्ट्रक्चर थी उसमें ऑब्जर्व भी किया था, जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें आपको दिखाया भी था कि जो ट्यूब्यूल्स हैं वो आपके किस रीजन के पास होते हैं, ट्रांसफेज के पास होते हैं। ट्रांसफेज मतलब कॉनकेव फेस, और आप क्या कह सकते हैं इसे, मैचुरेशन फेस इसे बोल सकते हैं। तो इन रीजन्स के पास ये स्प्रेड आउट रहेंगे कम्प्लीटली उस बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी, वेसिकल स्ट्रक्चर हो जाएगी। वेसिकल नाम से ही पता चल रहा है क्या है आपकी, मतलब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर रहेंगी। तो वेसिकल्स जो है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 60 नैनोमीटर इन डायमीटर रहेंगी। ट्यूब्यूल्स 30 to 50, वेसिकल्स नाम सैक लाइक मतलब कि 60 लार्ज साइज हो जाएगा तो 60 नैनोमीटर डायमीटर का हो जाएगा। देयर ऑलमोस्ट 3 टाइप्स, तो ये यहाँ पर आपके 3 टाइप के हो जाएंगे। फर्स्ट विल बी योर सिक्रेटरी वेसिकल, सेकेंड इज ट्रांजिशनल एंड थर्ड विल बी क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स। तो सीक्रेटरी जो वेसिकल्स हैं वो ट्रांस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो सीक्रेटरी वेसिकल्स है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगी, यहाँ पर आपका ट्रांस फेस से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो वेसिकल फॉर्म होंगी वो आपकी कौन सी होंगी, सीक्रेटरी वेसिकल्स। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीक्रेटरी वेसिकल्स के बारे में। These are varied side membrane bound वेसिकल, मतलब कि यहाँ पर बहुत वेरियस टाइप के आपको मिल सकते हैं। जो सीक्रेटरी वेसिकल हैं वो आपकी वेरियस साइज की हो सकती हैं और मेम्ब्रेन से सराउंडेड वेसिकल्स रहेंगी, विच डिस्चार्जेस फ्रॉम मार्जिन ऑफ सिस्टर्ना ऑफ गोल्जी, मतलब कि ये यहाँ पर किससे आपके अराइज हुए हैं, सिस्टर्ना ऑफ गोल्जी। तो ये आपके यहाँ पर सिस्टर्ना से अराइज हुए सीक्रेटरी वेसिकल्स, और ये कहाँ लाई कर रहे हैं आपके बिटवीन मैचुरेशन फेज एंड ट्रांस फेज, वो तो सेम आपके वही रीज़न हो गए। तो मतलब कि यहाँ पर ये आपके सिर्फ ट्रांस फेज से ही अराइज हुए हैं और गोल्जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिशन वेसिकल्स की बात करें, नाम से ही क्या पता चल रहा है आपका, ट्रांजिशंस मतलब ठीक है आपके 2 कनेक्शन का काम करेंगे ये तो ये आपके क्या हो जाएंगे, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर थॉट टू फॉर्म ए ब्लैब, एक ब्लैब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम द ट्रांजिशनल ईआर, मतलब कि ये यहाँ पर किससे फॉर्म हो रहे हैं, आपके ईआर से। ये यहाँ पर किससे फॉर्म हो रहे थे, आपके ट्रांसफेज से, और ये आपके किससे अराइज हो रहे हैं, ईआर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि कनेक्शन ट्रांजिशन बनाया ईआर से, फिर वेसिकल गोल्जी एपरेटस में जाना है। तो यहाँ पर ये आपके अराइज हुए ईआर से माइग्रेट करेंगे फिर आपके डिफरेंट सिस फेज से एंड देन ट्रांसपोर्ट करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी वेसिकल अराइज होगी वो आपकी कौन सी होगी, ट्रांजिशनल वेसिकल। सीक्रेटरी वेसिकल जो आपके ट्रांस फेज से अराइज होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी सीक्रेटरी वेसिकल्स। क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स की बात की जाए तो क्लैथरीन यहाँ पर आपका एक प्रोटीन है। ठीक है, जब ये प्रोटीन आपके वेसिकल्स के ऊपर अटैच हो जाएगा तो उसकी जो शेप है वो कैसे कर देगा, वो रफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा उसको। अब रफ जो स्ट्रक्चर बनेगी तो क्लैथरीन प्रोटीन की वजह से जो वेसिकल आपकी फॉर्म होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल हो जाएगी। तो क्लैथरीन प्रोटीन अब ये आपको कहाँ मिलेंगे, पेरिफेरी ऑफ ऑर्गेनेली एंड मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीक्रेटरी वेसिकल्स, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे आपको ये सीक्रेटरी वेसिकल्स से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो आपका गोल्जी एपरेटस है, ये जो आप वेसिकल्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे, ट्रैफिक पुलिस की तरह। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गोल्जी बॉडी जो है ट्रैफिक पुलिस की तरह एक्ट करती हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं कि इन मेम्ब्रेन से जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट अराइज करेंगे उनको ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होना है, ईआर से होना है, गोल्जी के पास जाना है, या आपके डिफरेंट जो रीजन्स हैं, प्रोटीन एंडोसोमल रीजन है, लाइसोसोमल कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर जाना है, या कहाँ स्टॉप करना है, किसके पास पहुँचाना है, तो वो सारे काम किसके रहेंगे, आपके गोल्जी बॉडी के रहेंगे। ठीक है,
अब एक आपका रीज़न आता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन की अगर बात की जाए तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन आपका एक्सक्लूजन मतलब रह गया, ठीक है। तो हम उस वाले रीजन की बात करेंगे जहाँ पर आपको कोई भी ऑर्गेनली जो अदर पार्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एक सेल की बात करते हैं तो उस सेल के सराउंडिंग में या उस ऑर्गेनली के सराउंडिंग, जैसे कि गोल्जी एपरेटस की आपने बात की, गोल्जी एपरेटस के सराउंडिंग में आपको साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, राइबोसोम्स भी हैं, ग्लाइकोजन्स भी हैं, अदर ऑर्गेनलीज भी आपको सारे के सारे आपको मिलेंगे। लेकिन आपको उस रीज़न की आपको बात करनी है जहाँ ये रीज़न आपके क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो वही रीज़न आपका क्या हो जाता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जहाँ ये आपको क्या मिले, एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो रिमेन एसोसिएटेड विद माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सक्लूजन जहाँ पर कोई ऑर्गेनली नहीं है लेकिन वो एसोसिएटेड है किसके साथ, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, और प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू गोल्जी एपरेटस। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर वो उनके साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे और गोल्जी एपरेटस को क्या करेंगे, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो गोल्जी एपरेटस जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। यहाँ पर गोल्जी एपरेटस में आपके लिपिड एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ जो लिपिड कंटेंट है वो आपका काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। एनिमल्स के अंदर अगर बात की जाए, लिपिड कंटेंट जो है जो प्रेजेंट है एनिमल में आपको कैसा मिलेगा, फोस्फोलिपिड मिलेगा। अगर आपको याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइप्स में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने बताया था फोस्फोलिपिड, तो यहाँ पर एनिमल के अंदर आपको मिलेंगे फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड के भी डिफरेंट जो टाइप हमने एक्स ग्रुप के बेसिस पर बताए थे, दैट इज़ फोस्फोटाइडल कोलिन। अगर आपको ध्यान हो, पीसी फोस्फोटाइडल कोलिन यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर आपको जो फोस्फोलिपिड है वो किस टाइप का मिलेगा, फोस्फोटाइडिक एसिड या फिर फोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जबकि एनिमल के अंदर कोलिन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो गोल्जी एपरेटस है वो बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करता है। तो उन एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, लाइक सल्फोट्रांसफेज आपका एंजाइम हो सकता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन का काम करेगा, सल्फोट्रांसफेज यहाँ पर आपके ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस करेगा, फोस्फेटेज जो है यहाँ पर आपके फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, काइनेज जो है फोस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, ठीक है। फोस्फेटेज काइनेज को रिमूव करेगा। तो फोस्फोलाइपेज की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड करेगा। मैनोसाइडेज की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ मैनोज आपके हो जाएंगे, और यहाँ पर ये एडिशन ऑफ फॉस्फेट करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा लिपिड है, प्रोटीन्स हैं। जो लिपिड है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों में डिफरेंट प्रेजेंट रहेंगे, और बहुत सारे यहाँ पर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ओरिजिन ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो जो गोल्जी एपरेटस के ओरिजिन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू रहा, किसी का कुछ कहना था तो किसी का कुछ कहना था। तो मेनली यहाँ पर आपके 2 मेथड्स रहेंगे। 2 मेथड्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके इंडिविजुअल स्टैक है सिस्टर्ना का, फर्स्ट मेथड जो आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा कि जो सिस्टर्ना है वो क्या कर रहे हैं, आपके वेसिकल्स अराइज करते हैं, ठीक है। या फिर हम पहले बात की करें कि जो सिस्टर्ना अराइज हुई वो कैसे अराइज हुई है, यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्ना से अराइज हुई है बाय फ्रेगमेंटेशन और डिवीज़न, ठीक है। तो फर्स्ट जो रीज़न था या फर्स्ट जो ओरिजिन के लिए कॉन्सेप्ट आया वो क्या आया कि जो आपकी सिस्टर्ना, गोल्जी का जो पार्ट है सिस्टर्ना, वो अराइज किससे हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्ना से अराइज हुआ है। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कह रहा था यहाँ पर कि जो ओरिजिन ऑफ गोल्जी है वो क्या है आपका, डी नोवो फॉर्मेशन, मतलब नई स्टार्टेड हुई है, उसकी नया स्टार्ट हुआ है उसका फॉर्मेशन का। बहुत सारे साइकोलॉजिकल बायोकेमिकल जो आपके मेथड्स रहेंगे वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो गोल्जी है वो आपकी अराइज हुई है किससे, यहाँ पर SCR की मेम्ब्रेन से, मतलब आप कह सकते हैं ER की मेम्ब्रेन से यहाँ पर आपके गोल्जी एपरेटस का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस के बारे में। डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे यहाँ पर गोल्जी एपरेटस के, तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।